मेरठ के लिए बुधवार का दिन बहुत खास रहा। प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच एमओयू के जरिए संगम हुआ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और डाइट मवाना के बीच एमओयू साइन किया गया और विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में दोनों संस्थाओं के प्रमुखों ने एमओयू साइन किया। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने बताया कि विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग और डाइट मवाना के बीच ये एमओयू हुआ है। इसका फायदा विश्वविद्यालय के शोध करने वाले छात्रों को मिलेगा और शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाई जा रही तब्दीलियों से भी छात्र रूबरू होंगे और विश्वविद्यालय के टीचिंग स्टाफ के ज्ञान और जानकारी का फायदा डाइट में प्रशिक्षण ले रहे छात्रों को मिलेगा। डाइट मवाना के प्राचार्य डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि एमओयू 5 साल के लिए प्रभावी रहेगा और इसका फायदा शिक्षकों और छात्रों दोनों को ही मिलेगा, क्योंकि NEP यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के हर क्षेत्र में शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी को लेकर विश्वविद्यालय और डाइट के बीच एमओयू साइन किया गया है। इस मौके पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार, शिक्षा विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश शर्मा, प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा, प्रोफेसर जितेंद्र सिंह, प्रोफेसर SS गौरव, डाइट के वाइस प्रिंसिपल मनोज आर्या ने NEP के तहत शिक्षा में बेहतरी के लिए किए जा रहे बदलाव के बारे में जानकारी दी। मैं बस इसीलिए पूछना चाहती थी। अब डाइट अपने जो काम कर रहा था उसके अलावा अब डाइट से शोध के भी काम होंगे और बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत से नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में शोध होगी और यूनिवर्सिटी से हमें एक्सपर्टाइज मिलेंगे। किसी भी विषय में हम लोग सेमिनार कराते रहते हैं, वर्कशॉप कराते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कराते रहते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग हमेशा कराते रहते हैं, तो उसका फॉलोअप भी हम लोग देखेंगे और यूनिवर्सिटी के साथ मिल के उस पर कुछ काम भी करेंगे कि हम लोग जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, और कहाँ कहाँ कमियाँ हैं उसको इंगित करके फिर उसे भी दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इससे यूनिवर्सिटी से हमें काफ़ी मदद मिलेगी और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या शोध करने वाले उनको भी पता लगेगा कि विभाग में क्या क्या नई नई योजनाएं चल रही हैं। एक आज विश्वविद्यालय का एक नया तरीके का स्टेप है कि हम लोग प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन को विश्वविद्यालय से कैसे जोड़ सकते हैं। एंड बेसिकली अल्टीमेटली NEP का रोल भी यही है कि हम लोग सारे स्टूडेंट्स को किस तरीके से एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल ऑल्सो रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंकरेज कर सकते हैं। तो इस डाइट से जो हम लोगों ने आज MOU किया है, वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो हमारा जो फैकल्टी है, यूनिवर्सिटी फैकल्टी, उन टीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से नए डिपार्टमेंट्स, नई नॉलेज सिस्टम, देखिए अल्टीमेटली हम सबका एम एक ही है, नॉलेज क्रिएशन एंड नॉलेज एनहांसमेंट। तो जब नॉलेज क्रिएशन एंड नॉलेज एनहांसमेंट की बात होती है तो हम लोग, हमारे टीचर्स उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में शामिल होके उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। विद दिस एम वी थॉट टू साइन एन MOU विद देम एंड उनके यहाँ टीचर्स सब जगह से आते हैं, तो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे यूनिवर्सिटी में उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल सकती हैं, नई सोच को वो देख सकते हैं और किस किस जगह शोध किस तरीके की हो रही है, अगर अभी से वो लोग सोचते हैं तो आई थिंक दिस विल एनहांस द रिसर्च एनवायरनमेंट ऑल्सो। और वही हम लोग अल्टीमेटली चाहते हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मकसद यही है कि किस तरीके से नॉलेज, रिसर्च, इनोवेशन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें। थैंक यू।